नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करते हैं। एक ऐसी कहानी जो बरसों से सुनाई जा रही है, लेकिन उसका जो संदेश है ना, वो आज भी उतना ही जरूरी है। ये कहानी है लीडरशिप के बारे में। कहानी की शुरुआत ही एक टेंशन से होती है। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ ताकत, बस ताकत ही सब कुछ है। लेकिन क्या होता है जब कुदरत ही आपको चुनौती दे दे? जब एक ऐसी मुश्किल आ जाए जो आपकी ताकत के घमंड को तोड़कर रख दे। तो चलिए जरा अंदर चलते हैं इस जंगल के और देखते हैं कि इस बड़े संकट के आने से पहले वहां के हालात असल में थे कैसे। इस जंगल में और एक कौन नहीं था। एक तरफ ताकतवर शेर और हाथी, तो दूसरी तरफ फुर्तीला बंदर और छोटा सा खरगोश, और हाँ, एक बेचारा छोटा सा धीरे धीरे चलने वाला कछुआ भी था। वो सब रहते तो एक साथ थे, पर क्या सच में साथ थे? और यहीं पर असली प्रॉब्लम छिपी थी। संकट आने से पहले ही एक संकट था, और वो था अकेले अकेले रहने का संकट। हर कोई बस अपनी ही धुन में मगन था, ये सोचकर कि बस मेरा काम हो जाए, मुझे क्या लेना देना किसी और से। और फिर वो पल आता है जो इस सब अपने अपने लिए वाली सोच को कसौटी पर कसता है। असली परीक्षा का समय। जरा सोच कर देखिए, वो मायूसी, वो बेबसी, जब जिंदगी देने वाला पानी ही खत्म होने लगे। ऐसे में कोई क्या करेगा? अब हर किसी के असली रंग, उसके असली चरित्र के सामने आने का वक्त था। और जंगल का राजा, जिसे सबकी रक्षा करनी चाहिए थी, उसका जवाब सुनिए। कोई प्लान नहीं, कोई तसल्ली नहीं, सिर्फ और सिर्फ ताकत का घमंड। मतलब जो ताकतवर है वो जिएगा, बाकी अपना देख लो। शेर ही क्यों, हाथी को देखिए, जिसके पास इतनी ताकत थी कि वो सबकी मदद कर सकता था, उसने भी वही रास्ता चुना, सिर्फ मैं का। जब समाज के ताकतवर लोग ही सिर्फ अपने बारे में सोचने लगे, तो समझिए कि वो समाज टूटने की कगार पर है। और बंदर की ये बात तो जैसे इस सोच पर मुहर लगा देती है कि ये जो खुदगर्जी है ना, ये सिर्फ ऊपर वालों में नहीं, बल्कि हर स्तर पर फैल चुकी थी। हम का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, बस मैं और मैं। लेकिन कहते हैं ना, जब अंधेरा सबसे घना होता है, उम्मीद की एक किरण कहीं ना कहीं से जरूर निकलती है। और इस कहानी में वो किरण वहां से आई जहां से किसी ने सोचा भी नहीं था। ये बात बहुत कमाल की है। कछुए का वो धीरे धीरे आगे आना, ये उसकी रफ्तार नहीं, बल्कि उसकी सोच समझकर की गई पहल थी। जहां बाकी सब अफरा तफरी में थे, वो शांति से सब कुछ देख रहा था, समझ रहा था और सोच रहा था। और देखिए, जैसे ही उसने कुछ करने की कोशिश की, क्या मिला? मजाक। लोग हंसने लगे। समाज की यही तो दिक्कत है, वो अक्सर नई आवाजों को, खासकर अगर वो किसी छोटे या कमजोर की हो, तो उसे दबाने की कोशिश करता है। पर कछुए के पास सिर्फ बातें नहीं थीं, उसके पास था एक सॉलिड प्लान। और इस प्लान की खूबसूरती देखिए, ये ताकत पर नहीं, बल्कि अक्ल और टीम वर्क पर टिका था। उसने हर किसी की खासियत को पहचाना और सबको एक साथ एक मकसद के लिए काम करने का रास्ता दिखाया। तो अब देखते हैं, जब ये प्लान जमीन पर उतरा तो क्या जादू हुआ। ये है कहानी का टर्निंग पॉइंट। ये सिर्फ एक कुआं खोदने की बात नहीं थी, ये एक भीड़ को एक टीम में बदलने की बात थी, एक बिखरे हुए झुंड को एक समुदाय बनाने की बात थी। वही हाथी जो कुछ देर पहले सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था, अब अपनी ताकत का इस्तेमाल सबके लिए कर रहा था। और वो बंदर जिसे सिर्फ अपने फलों की चिंता थी, अब अपनी फुर्ती का इस्तेमाल पूरे जंगल की भलाई के लिए कर रहा था। और तो और खरगोश जैसे छोटे छोटे जानवर भी, उनकी भी एक बहुत जरूरी भूमिका थी। यही तो होती है असली एकता, जहां हर कोई जरूरी हो, हर किसी का काम मायने रखता हो। और नतीजा? अरे नतीजा तो कमाल का था। जो काम अकेले में नामुमकिन लग रहा था, वो सब ने मिलकर कुछ ही घंटों में कर दिखाया। ये एकता की ताकत का जीता जागता सबूत था। पानी तो मिल गया, लेकिन इस एक घटना ने जंगल को उससे भी कहीं ज्यादा कीमती चीज दी, एक बहुत बड़ी सीख। और ये बात खुद शेर ने मानी। जब कोई लीडर अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है ना, और एक बेहतर रास्ते को अपनाता है, असली बदलाव की शुरुआत वहीं से होती है। तो ये स्लाइड दोनों तरीकों के फर्क को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। एक तरफ था मैं और मेरी ताकत, और दूसरी तरफ हम और हमारी समझ। जंगल ने एक तबाही के रास्ते को छोड़कर एक साथ मिलकर जीने का रास्ता चुना। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? दो सीधी सी बातें।
पहला, असली लीडर वो है जो जोड़ता है, तोड़ता नहीं। और दूसरा, जो काम हम मिलकर कर सकते हैं वो अकेले कभी नहीं कर सकते। हमारी असली ताकत हमारी एकता में ही है। और जाते जाते एक सवाल कि कोई भी मुश्किल, कोई भी संकट वो हमें तोड़ने के लिए आता है या फिर हमें ये याद दिलाने के लिए कि हम एक साथ कितने मजबूत हैं? इस पर सोचेगा जरूर।